तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि आप सभी काफी अच्छे होंगे। और हम क्लास 10th के ज्योग्राफी के अंदर हम चैप्टर 3 के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जहाँ पे हम बातें कर रहे थे वाटर रिसोर्सेज की बातें कर रहे थे। और आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर में समझेंगे कि नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एंड कौन कौन से ऐसे मेथड है जिससे हम वाटर को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि हमें वाटर को कंजर्व करने की या मैनेज करने की जरूरत क्यों है ना। तो पहले हम इस टॉपिक की बात कर लेते हैं कि नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं, इस टॉपिक में समझना है कि हमें वाटर को कंजर्व क्यों करें। देखो, मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज करना। अगर मैं मैनेजमेंट को सिंपल सा वन टर्म्स में डिस्क्राइब करूं तो इसका मतलब होता है मैनेज करना के मतलब हमारे पास जो वाटर है या हमारे पास जो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है कि हमें इस तरीके से यूज करना है कि सबसे पहली बात हमें समझना पड़ेगा। भले ही मैंने बोला था कि हमारा जो वाटर होता है एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है, बिकॉज ऑफ द हम क्या कहते हैं वो जो खत्म नहीं हो सकते। लेकिन मैंने एक चीज ये भी बताया था कि देखो जो हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल्स होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो पूरे अर्थ पे जो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है ना, वो कैसे मतलब कि साइकिल होता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जहाँ पे पानी का क्या होता है, वेपराइजेशन होता है, फिर कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन, फिर कलेक्ट होता है डिफरेंट सोर्सेज के फॉर्म्स में। तो इस फॉर्म्स के अंदर जो वाटर का जो वाटर साइकिल का जो प्रोसेस है और वाटर यूज करने का जो डिफरेंस बना, ये दोनों के रेट में अगर आप डिफरेंशिएट करो तो यूज करने का रेट एज कंपेयर टू जो प्रोसेस है वाटर साइकिल का, उसके कंपेयर में ज्यादा है, जिसकी वजह से वाटर क्या है, एक लिमिटेड सोर्स बन जाता है ना। क्या बात है, समझे? तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो वाटर इज लिमिटेड। वाटर जो है वाटर इज लिमिटेड। वाटर क्या लिमिटेड है ना, एक तो लिमिटेड और साथ में क्या है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेबल। हर जगह हमें वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखाई देता है वो इक्वल नहीं है ना। जैसे कि आप जैसे इंडिया के अंदर बताओ, इंडिया के ऐसे काफी सारे स्टेट है जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी मतलब कि स्टेट है जहाँ पे वाटर की जो अवेलेबिलिटी एक्चुअल होनी चाहिए उससे बहुत कम है, जहाँ पे हाई रेनफॉल होता है, कहीं पे कम या लो रेनफॉल भी होता है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखाई नहीं देता है वाटर का, ठीक है। अगर यहीं पे हम दूसरे पॉइंट्स के अंदर इसी में हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि मैनेज बहुत सारे ऐसे सिटीज है ना, मैनी सिटीज फेस आ वाटर स्कैरसिटी। ऐसे काफी सारे हमारे कंट्री के अंदर सिटीज है जहां पे वाटर स्कैरसिटी जैसी प्रॉब्लम्स को हमें दिखाई देता है। जैसे कि आप दिल्ली की बात कर लो है ना, मुंबई की बात कर लो। भले यहाँ पे हो सकता है कि मतलब कुछ ऐसे भी स्टेट है जहां पर क्या होता है, जहां पर रेनफॉल तो है, लेकिन वो भी ऐसे वो सिटीज होते हैं जहां पे हमें वाटर स्कैरसिटी हमें दिखाई देती है। हो सकता है पॉल्यूटेड की वजह से हो सकता है, या वो हो सकता है कि कुछ ऐसा मतलब कि प्रॉपर एक ऐसा सिस्टम का डेवलप ना होना चाहिए हम जिससे रेन वाटर जो होता है उसके पानी को हम क्या कर सके, कलेक्ट कर सके और ड्रिंकिंग पर्पसेस हम उनका यूज कर सके। तो यहाँ पर देखो हमारे पास कुछ रीजंस की हम बात कर रहे थे। अगर इसी तरीके से मैं कुछ और रीजंस की मैं बात करूं, देखो रेनफॉल इन इंडिया है ना। अगर मैं बात करूं यहाँ पर रेनफॉल इन इंडिया है ना, इंडिया के अंदर जो रेनफॉल है इज कंसंट्रेटेड है ना, कंसंट्रेटेड इन 4 मंथ। हमें जो रेनफॉल दिखाई देता है 4 मंथ्स पे हमें दिखाई देता है, ठीक है। जैसे इन कुछ कारणों की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, वाटर का हमें कंजर्व करना जरूरी है। अगर हमें ऐसे ही फ्यूचर से अगर हमें वाटर कितना एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स भी देखा जाता है ना, कि विदाउट वाटर एक सर्वाइवल करने की अगर हमें मतलब इमेजिनेशन भी करें तो कितनी ज्यादा ही मतलब कि बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है वाटर के बिना सर्वाइवल करे। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि ऐसे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हमें वाटर को क्या करना पड़ता है, कंजर्व करना है। और हमारे पास जो अवेलेबल वाटर है उसको इस तरीके से हमें मैनेज करना है कि प्रॉपर तरीके से उसका सब लोग प्रॉपर्ली हम क्या कर सकते हैं, उसका सही ढंग से हम उनका यूज कर सके, है ना। तो हम इनके लिए हम क्या करते हैं, हमें इन्हीं की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, वाटर को कंजर्व करने की जरूरत पड़ता है। अगर इसी अंदर में कुछ और पॉइंटर से अगर मैं बात करूं, यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन जो होता है ना, वाटर जो कंजर्वेशन होता है, वाटर कंजर्वेशन प्रोटेक्टेड करता है ना, प्रोटेक्टेड फ्रॉम एज, हमें क्या करता है, हमें मतलब कि हमें उनसे प्रोटेक्टेड करता है। किनसे? जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे हम द्रोट की बात कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे द्रोट की बात करूँ तो यहाँ पे हम बात करें फ्लड्स की बात कर सकते हैं, है ना। फ्लड्स की बात कर सकते हैं, साथ में बात क्या करते हैं, सॉइल इरोजन का। इन सभी से हमें क्या करता है,
इन सभी से हमें प्रोटेक्ट करता है ना, जैसे कि सूखे अगर हम पानी को सही तरीके से हम कंज़र्व करते हैं, हम उनका प्रॉपर तरीके से हम उनका मैनेजमेंट करते हैं, तो हमें जैसे कि जैसे सूखापना जैसे जो सूखा जो सिचुएशन आ जाती है, उनसे हमें सेव करता है। जैसे फ्लड्स होता है, फ्लड से भी हमें क्या करता है, फ्लड जैसे कि हम पानी का जब देखा होगा ना, जब रेनफॉल ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि जो रिवर का पानी ओवरफ्लो होने की वजह से जो बाकी सब एरियाज़ में तो वहाँ पे पानी का मतलब कि पानी क्या होता है स्पीडली ओवर उनके पास स्प्रेड होता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे एरिया के अंदर हमें फ्लड जैसी सिचुएशन हमें दिखाई देती है। तो हम क्या करते हैं, हम डैम्स के जैसे यूज जैसे जो डैम्स एक सिस्टम है उनका यूज करके हम क्या करते हैं, पानी का जो ओवरफ्लोज होता है, जो पानी की जो स्पीड होती है ना, जो पानी जो वेलोसिटी होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, डैम्स के थ्रू उसको स्लोली स्लोली क्या कर सकते हैं, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे बाकी सब एरियाज में हमें फ्लड को हम क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। वहीं पे जैसे सॉइल का इरोजन होता है ना, तो सॉइल का इरोजन मतलब कि जब पानी जब बहुत तेजी से बहाव से आता है तो वो सॉइल का क्या करता जाता है, इरोजन करता जाता है। तो हम पानी का स्पीड पे थोड़ा कंट्रोल कर ले, उनको मैनेज करें, उनका है ना कंजर्व करेंगे, तो इससे क्या होगा कि सॉइल का इरोजन भी हमें दिखाई कम देगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं फर्दर और टॉपिक्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे हम समझेंगे कि यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन के ना कुछ मेथड्स होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम फर्दर जो नेक्स्ट टॉपिक हम समझेंगे, हम बात करेंगे वाटर कंजर्वेशन, है ना, वाटर कंजर्वेशन मेथड की हम बात कर लेते हैं। जब हम वाटर कंजर्वेशन मेथड की हम बात करते हैं तो हमारे पास दो मेथड आते हैं। एक तो होता है ट्रेडिशनल मेथड होता है, और एक साइड में जो मेथड की हम बात करते हैं वो क्या होता है, हमारा मॉडर्न मेथड होता है। ठीक है, एक तो हमारे पास क्या दिखाई देता है, ट्रेडिशनल मेथड होता है, ट्रेडिशनल मेथड होता है, और इसी तरीके से हम बात करें यहाँ पे हमें क्या दिखाता है, मॉडर्न मेथड की भी हम बात करते हैं, मॉडर्न मेथड की हम बात करते हैं। तो आइए इनको वन बाय वन करके हम दोनों ही मेथड की यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो ट्रेडिशनल मेथड की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे क्या होता है, खा है ना, खादिन्स आते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या आते हैं, जोहाद्स आते हैं, टैंकास आते हैं, है ना। अगर इसी के अंदर मैं बात करते हैं, हम यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है, यहाँ पे हमें दिखाता है बैम्बू, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन हमें दिखाई देता है ना, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन हमें दिखाई देता है। यहाँ पे और बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, हमें कुल्स दिखाई देते हैं। जैसे कि मैं खादिन, जैसे कि मैं जोहार्स टैंकर्स की बात है, यह कौन से स्टेट के अंदर ज्यादा आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि राजस्थान की हम बात करते हैं, है ना, राजस्थान के अंदर। अगर मैं बैम्बू ड्रिप इरिगेशन जैसे सिस्टम की बात है, हमें कहा है मेघालय के अंदर ये सिस्टम्स मतलब कि ये जो मेथड होता है बेसिकली यूज किया जाता है ना, मेघालय के अंदर। अगर मैं कुल्स की मैं बात करूं, आपको कहाँ दिखाई देगा, जैसे कि हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात कर ले, है ना, या हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए इनके बारे में समझते हैं। देखो जो खादिन होता है बेसिकली क्या जाता है, जैसे कि जो रेन वाटर होता है क्या करते हैं, जो गांव में मतलब बेसिकली आज जो राजस्थान के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं ना, कि मतलब सॉइल के थ्रू ना, मतलब कि जो मिट्टी तो मिट्टी के थ्रू करता है एक मतलब कि जैसे बारिश हो रहा है ना, जैसे कि कोई एग्रीकल्चर जो लैंड होता है बेसिकली जहाँ पे जो मतलब एक कोई जमीन है, तो जमीन क्या करता है धीरे धीरे ना मतलब कि मिट्टी के थ्रू ही मतलब सॉइल के थ्रू ही क्या करते हैं, एक वॉल सा क्रिएट कर लेते हैं, मतलब कि चार साइड दीवार से क्रिएट करते हैं, जिससे जो बारिश का पानी होता है धीरे धीरे उस एरिया के अंदर कलेक्ट होता जाता है। और कलेक्ट होते होते क्या होता है कि पूरे एरिया पे क्या होता है, मतलब कि स्प्रेड ओवर मतलब कि ओवर द लैंड, है ना, पूरे लैंड के ऊपर क्या होता है, स्प्रेड होता है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड मतलब जो सॉइल, पहले तो सॉइल के अंदर मॉइस्चर आ जाता है ना, क्या होता है सॉइल के अंदर जिससे मॉइस्चर आता है, और ग्राउंड वाटर के अंदर क्या होता है कि जिससे जो ग्राउंड जो वाटर होता है ना, जो अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो क्या होता है, रिचार्ज होता है। ठीक है, ये खादिन्स के अंदर होता है। जैसे कि मैं जोहार की मतलब की बात करूँ तो यहाँ पे जो राजस्थान के जो डिफरेंट है, वहां पे क्या होता है, एक पॉन्ड सा होता है ना, पॉन्ड सा जिसको डक कर दिया जाता है मतलब कि रेन वाटर्स के थ्रू, जिससे क्या होता है कि जो पानी को कलेक्ट करके वो पानी के डिफरेंट पर्पसेज यूज करते हैं, इससे क्या होता है जो ग्राउंड वाटर होता है जो अंडरग्राउंड वो भी क्या होता है, रिचार्ज हो पाता है। यहीं पर अगर मैं बात करूँ टैंकर्स, तो टैंकर्स का सिंपल से क्या होता है कि मतलब कि जो घर होते हैं, जो हाउसेज हाउसेज में क्या करते हैं कि एक अंडरग्राउंड टैंक्स क्रिएट करते हैं, जिससे जो रूफ टॉप जो वाटर होता है, बारिश का पानी रूफ टॉप जो वाटर से उसको क्या तो टैंक्स के अंदर कलेक्ट कर लेता है, और कलेक्ट करने के बाद उसको डिफरेंट पर्पसेस से मतलब कि उसको ड्रिंकिंग पर्पसेस से भी क्या कहता है, यूज किया जाता है। अगर मैं बात करूं बैम्बू ड्रिप इरिगेशन मेथड की, मैं बात करूं यहाँ पे क्या होता है कि इस मेथड के अंदर क्या होता है कि एक मतलब कि
पाइप्स है क्या होता है, उसको पाइप्स को क्या होता है डायरेक्टली क्या करता है बैम्बूज के साथ कनेक्टेड कर दिया, जिससे पानी जो होता है धीरे-धीरे मतलब कि बूँद-बूँद को क्या कहते हैं यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं, है ना? जैसे मेघालय के अंदर होता है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स को, जिसको डायरेक्टली पाइप्स के थ्रू, है ना? और क्या होता है बैम्बूज के साथ कनेक्ट कर देते हैं, है ना? बैम्बूज के थ्रू कनेक्ट करके उसको मतलब धीरे-धीरे जो बूँद्स होती है, जो रूट्स तक पहुँच के उस पर्पसेस के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर मैं वहीं पे बात करूँ कूल्स की, तो कूल्स के अंदर क्या था, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश के अंदर जैसे कूल्स वाले जो सिस्टम्स होते हैं वहां पे यूज किया। देखो होता क्या है कूल्स के अंदर, जैसे आपको पता है ये माउंटेन है ना? माउंटेन की स्लिप मतलब की स्लोप्स होती है ना? ये स्लोप्स होती है, और माउंटेन से आपको पता है रिवर ऐसे मतलब कि जो वाटर होता है ऐसा फ्लो आता है। तो ये मतलब क्या कर दिया जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश जो हिल वाले एरियाज होते हैं वहां पर ना इस वाटर को इस तरीके से डाइवर्ट कर दिया जाता है, जिससे जहां पर कल्टीवेशन वाले जो लैंड होते हैं वहां पर इसको डाइवर्ट करके उस पानी को वहां तक पहुंचा दिया जाता है ना? उस पहुंचाने के बाद क्या करते हैं कि उस वाटर का इरिगेशन पर्पसेस से उस खेतों के अंदर उनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है ना? तो इन पर्पसेस के लिए हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। अगर मैं इसी तरीके से अगर मैं दूसरी साइड यहाँ पे मैं कुछ बात करूं, जैसे कि मैं यहाँ पे मॉडर्न मतलब की मेथड्स की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे मैं क्या आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग में दिखाई देता है ना? इसी के नाम में क्या दिखाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। अगर इसी की मैं बात करते हैं यहाँ पे क्या था, वाटर वाटर सेट डेवलपमेंट की हम बात कर लेते हैं, ठीक है? और ड्रिप इरिगेशन, है ना? ड्रिप इरिगेशन की हम बात कर लेते हैं, जिसके वजह से ये क्या होता है, हमारे मॉडर्न मेथड होते हैं किसके, वाटर कंजर्वेशन। तो इनकी बातें को वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि रेन के जो वाटर्स होते हैं उसको डिफरेंट सोर्सेज के अंदर कलेक्ट करना और उनका डिफरेंट पर्पसेस से यूज करना, जैसे कि पॉन्ड्स में, है ना? जैसे कि आप देखा होगा पॉन्ड्स के अंदर, वेल्स के अंदर, और क्या होता है कि जो रूफ टू वाटर्स होते हैं उनको डिफरेंट जो अंडरग्राउंड एक वाटर मतलब कि अंडरग्राउंड के अंदर क्या टैंक्स क्रिएट कर लेना, उनमें मतलब कि रेन के वाटर को कलेक्ट करना और डिफरेंट पर्पसेस के लिए क्या करना, उनका यूज करना, है ना? तो ये क्या होता है, ये भी एक वाटर कंजर्वेशन मेथड है। अगर मैं वहीं पे बात करूं वाटर सेट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि सिंपल सा, जैसे कि डैम्स की हम बात कर लेते हैं, है ना? एक प्रॉपर सा एक ऐसा मैकेनिज्म, जैसे डैम्स के अंदर क्या होता है कि जो वाटर होता है, पहले बात तो वाटर्स को क्या होता है वहां पर डैम्स में जो रिवर्स की जब ओवरफ्लो होता है उस पानी को कंट्रोल किया जाता है, उसकी स्पीड को, और धीरे धीरे क्या जाता है जब पानी जब मतलब कि हैवी रेन की वजह से पानी जब ओवरफ्लो होता है रिवर्स का, तो क्या होता है, तो डिफरेंट एरिया में मतलब कि जाता है, तो उनसे फ्लड आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उनको हम क्या करते हैं, उनको डिफरेंट मतलब कि वाटर्स को डैम से थ्रू हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, है ना? तो कंट्रोल काफी सारे एरियाज के अंदर क्या होता है, उन वाटर का हम यूज करते हैं, जैसे इरिगेशन के लिए भी यूज करते हैं, डिफरेंट पर्पसेस के भी यूज करते हैं। ऐसे हम क्या करते हैं, फ्लड को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि डैम्स के थ्रू पानी को स्लोली स्लोली क्या कहते हैं वहां से छोड़ा जाता है, ठीक है? अगर वहीं पे मैं बात करूं, ड्रिप इरिगेशन होता क्या है, आपने ऑफ कोर्स आपने क्या आपने क्लास देखना, आपने क्लास 8 में इसकी जो साइंस का फर्स्ट जो चैप्टर है ना? उसके अंदर आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ होगा कि ड्रिप इरिगेशन, जैसे इरिगेशन के दो मेथड्स होते हैं। जब मैं मॉडर्न टेक्निक्स की मैं बात करता हूँ तो ड्रिप होते हैं, स्प्रिंकल्स होते हैं। वहीं पे अगर मैं ड्रिप इरिगेशन मेथड की बात करूं, इसके अंदर होता क्या है, जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, एक कोई खेत है, यहाँ पे मैंने कुछ मतलब प्लांट्स किया है ना, मान लो यहाँ पे मैंने कुछ प्लांट्स उगाया है ना, ऐसा कुछ प्लांटिंग से मैंने किया है ना? तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि जो एक मोटर, तो मोटर के थ्रू पानी को लेकर फिर क्या होता है, पाइप के थ्रू इसको डिफरेंट उनके रूट से कनेक्टेड कर दिया जाता है। उनके रूट से क्या कर दिया जाता है, जैसे मोटर से मैंने मोटर्स को हैंडपंप को मैंने मतलब वाटर के साथ मतलब किसको जोड़ रखा है ना? तो जोड़ने पर क्या होता है, इस पंप्स के थ्रू जैसे मैंने यहाँ से पाइप कनेक्ट मतलब कि कनेक्ट कर दिया और डिफरेंट रूट से मैंने उसको कनेक्टिविटी कर दी है। अब इस कनेक्टिविटी के अंदर क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है कि मतलब कि इस पाइप से के थ्रू उनके रूट्स तक मतलब कि क्या होता है, उनको उनके रूट्स तक पानी को क्या होता है मतलब कि एक बूंद-बूंद के रूप में पहुँचाया जाता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे वाटर का यहाँ पे वेस्टेज भी हमें नहीं दिखाई देता है ना? इससे हमें वाटर का वेस्टेज नहीं दिखाई देता और साथ में यहाँ पर क्या होता है कि वाटर का कंजर्वेशन भी हो पाता है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली इस लेक्चर्स के अंदर 2 टॉपिक्स की हमने बात की। एक तो हमने समझा कि नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट की बात की। दूसरा यहाँ पे हमने जो मेथड समझा किसके बारे में बात की हमने, वाटर कंजर्वेशन के मेथड की। जहाँ पे हमने 2 टॉपिक्स बात की, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड की बात की। अगर आपको इन मतलब इस लेक्चर्स में किसी भी टॉपिक के अंदर कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो एंड थैंक यू।